प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 8 और पाठ का नाम है राशियों की तुलना। इसमें सबसे पहले है रमा और विभा उनके पास रखे सेब और अमरूदों की संख्याओं की तुलना कर रही थी। सेबों की संख्या 30 थी, वह अमरूद संख्या में 10 थे। रमा: सेब अमरूदों से 20 ज़्यादा है, यह मैंने घटाकर मालूम किया है। विभा: सेब अमरूदों से 3 गुना ज़्यादा है। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, तुमको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सही है और क्यों? इसका उत्तर है दोनों सही हैं। दोनों का तरीका अलग अलग है, परंतु दोनों का परिणाम एक ही है। अब इन्हें जांचो और करके बताओ। अमरूद सेबों से 1/3 गुना है, तो इसमें अमरूद 10 है, सेब कितने 30 है, तो 30 का 1/3 जो है भाग जो है 10 हो जाता है, तो इसका उत्तर सही है। कुल फलों की संख्या का 1/4 भाग अमरूद है, ये भी सही है प्यारे बच्चों। कुल फल कितने हैं 40, और 40 का 1/4 जो है 10 के बराबर होता है, जो अमरूदों की संख्या है। कुल फलों की संख्या का 75% सेब हैं, सही है, क्योंकि 30 + 10 40 है, और 40 का 75% कितना हो जाता है 30 हो जाता है, तो जो कि सेबों की संख्या है। इससे आगे है, यदि तुमको 10 लोगों में बराबर बराबर रमा और विभा के सेब और अमरूद बांटने हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को 4 सेब और 1 अमरूद मिलेगा। सही है गलत है? गलत है, क्योंकि सेब की संख्या 30 है और अमरूद 10 हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को सेब मिलेंगे 3 और अमरूद मिलेंगे 1। इससे अगला है, नीचे दी गई परिस्थितियों की तुलना अलग अलग तरीकों से करो। आतिफ और आफताब के पास क्रमशः 90 रुपये व 60 रुपये हैं। घटाव के द्वारा 90 - 60 = 30 के आतिफ के पास आफताब से 30 रुपये ज़्यादा हैं। गुणा के द्वारा जो भाग के द्वारा 90/60 3/2 आतिफ के पास आफताब से 3/2 गुणा रुपये हैं। इससे आगे है, प्रतिशत के आधार पर 90/150 × 100 60% आतिफ और आफताब जो है 60/150 × 100 40%। अनुपात के आधार पर 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत 15 रुपये है, व 1 किलोग्राम दाल की कीमत कितनी है 35 रुपये है। घटाव के द्वारा 35 - 15 20, यह कहने का भावार्थ यह है कि 1 किलोग्राम दाल गेहूं से 20 रुपये महंगी है। गुणा के द्वारा या भाग के द्वारा 35/15 7/3 दाल गेहूं से 7/3 गुना महंगी है। प्रतिशत के आधार पर 15/50 × 100 बराबर है 30%, और 35/50 बराबर 70%, तो इसमें इसका रेट 30% है, इसका रेट कितना है 70% है। अन्य किसी आधार पर जो अनुपात के आधार पर है, गेहूं और दाल का अनुपात 3:7 आ जाता है, क्योंकि 15:35 है, तो 3:7। रामपुर गांव की आबादी 400 व हाजीपुर गांव की कुल आबादी 600 है। गांव की आबादी के अलग अलग तरीकों से तुलना करो। घटाव के द्वारा 600 - 400 = 200। हाजीपुर गांव की आबादी रामपुर से 200 ज़्यादा है। गुणा भाग के द्वारा 600/400 = 3/2। हाजीपुर की आबादी रामपुर की आबादी का 3/2 गुना है। प्रतिशत के आधार पर 600/1000 × 100 = 60%। 400/100/1000 = 40%। अन्य किसी आधार पर तुलना रामपुर अनुपात हाजीपुर 400/600 2:3 आ जाता है। इससे आगे है, मुकुल से उसके छोटे भाई प्रफुल्ल ने प्रश्न समझाने को कहा, और तो मुकुल ने प्रफुल्ल को प्रश्न कुछ इस तरह से समझाया। मुकुल, देखो यह रोटी है, अगर इसकी रोटी 1/4 भाग मैं तुम्हें दे दूं, तो मैं इसे चित्र में किस प्रकार से दर्शाऊंगा। प्यारे बच्चों, इसमें ये 4 भाग दिखाई दिए गए हैं,
और उसने 1/4 भाग दिया है, तो इसको छायांकित किया है यहाँ पर। अगर हम इसे में से और हिस्से कर दें तो इसे किस प्रकार दर्शाओगे? तो इसमें यहाँ पर पहले इन्होंने 4 हिस्से किए थे, अब कितने 8 हिस्से किए थे। 8 का 1/4 या 2/8 का 2/8 हो गए। 8 में से 2 हिस्से जो है दे दिए हैं और बाकी रह गया, कितना रह गया 2/8। चूँकि मिलने वाले हिस्से समान ही हैं, इसलिए 1/4 बराबर है 1/4 गुणा 2/2 के, तो ये कितना आ जाता है 2/8 आ जाता है। अब तुम इसे करके देखो, 1/4 गुणा 3/3 बराबर 3/12, 1/4 के 1/4 गुणा 10/10 बराबर 10/40 बराबर 1/4 के, 1/4 गुणा 20/20 बराबर 20/80 बराबर 1/4 के, तो 1/4 गुणा 25/25 बराबर 25/100 के 1/4 आ जाता है। उसी रोटी के 100 हिस्से होते तो 25 हिस्से प्रफुल्ल को मिलते। अतः अगर 1/4 में अगर हर को अर्थात 4 को 100 बनाना है तो हमें 1/4 को 25/25 से गुणा करना होगा। इसे ही हम प्रतिशत भाग भी कहते हैं। अतः 100 भाग में से मिलने वाला हिस्सा। इससे आगे प्यारे बच्चों चौथा सवाल है, निम्न भिन्नों को इसी तरह से प्रतिशत में बदलो। जैसे 5/10 है, इसको हम 10/10, क्योंकि जो इसका अंश बटे हर है, हर को हम 100 में बदल देंगे, तो इसको अंश और हर को 100 और नीचे भी जो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे, तो 5/10 5 गुणा 10 और 10 गुणा 10, ये 50/100 आ जाता है, 50% हो जाता है, यानी 100 में से 50 भाग। 16/20 है, इसको अंश और हर को 5 और 5 से गुणा कर देंगे, 80/100 कितना आ गया 80% आ गया। 9/25 है, इसमें को भी 4 से गुणा करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 36/100 आ जाता है, 36% प्राप्त होता है। 40/200 है, इसको हम 2 से भाग करेंगे, ऊपर भी 2 से भाग करेंगे, नीचे भी 2 से भाग करेंगे, तो 20/100 20% हमें प्राप्त होता है। इसमें हर 100 से पहले से ज़्यादा है आता है 40/200 बराबर 40 का 1/2 भाग और 200 का 1/2 भाग, तभी हम इसको यहाँ पर जो है 100 प्राप्त कर सकते हैं। अतः हर को 100 में बदलने के लिए 1/2 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। मीना व शिपाली प्रतिशत पर आधारित प्रश्न कर रहे थे, तो उन्होंने एक पैटर्न खोजा। तुम भी इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो। तो उन्होंने क्या किया, एक पैटर्न खोजा, तो आगे कहते हैं कि आप भी इस पैटर्न को समझें और कोशिश करनी है हमने इस पैटर्न को समझने की। तो आगे प्यारे बच्चों, उन्हें 5000 का 13% निकालना था। कितना निकालना था? 5000 का 13% जो हमें निकालना था। तो उसमें क्या है, मीना अगर 5000 का 100%, 5000 है तो 5000 का 10% कितना होगा? तो इसमें क्या है, यहाँ तो 100% का 10वां भाग अर्थात 5000/10 कितना होगा? 500 होगा, मीना कहती है। तो फिर आगे, तो क्या 5000 का 1% 5000 का 100वां भाग होगा? तो इसमें क्या है, आगे प्यारे बच्चों, 5000 का बटे 100 बराबर है 5000 बराबर 50 के, अतः 5000 50 का 1% हुआ, 5000 का 10% 500 हुआ, वह 3% हुआ, 5000 का 1% प्लस 5000 का 1% प्लस में 5000 का 1%, कितना 50 प्लस 50 प्लस 50 यानी 150 हुआ। अतः कुल 13% कितना हुआ? 500 प्लस 150 कितने हुआ? 650 हो गया। इसी तरह तुम भी नीचे दिए गई संख्याओं को प्रतिशत में निकालो। 2000 का 20%, तो 2000 का 20% के लिए क्या करते हैं हम, पहले 10% निकालते हैं और फिर 10%, तो 10% कितना दिखाया गया इसमें? 200 दिखाया गया, तो 10 ये हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 400 आ गया। कितना आ गया? 400 आ गया। अब 5000 का 4%, तो इसमें दिया गया 500 का 4%, 500 का 1% कितना? 5 है, तो इसको हम 4% निकालने के लिए 1 2 3 और 4 बार जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम जब 4 बार जोड़ेंगे तो 5 को भी 4 बार जोड़ेंगे, तो 5 प्लस 5 और प्लस 5 प्लस में 5 यानी कितना आ जाता है? 20 आ जाता है। तो यहाँ पर हमें जो है
इससे आगे है 700 का 15%। 700 का 15% कितना होगा? 700 का 10% प्लस में 700 का 5%। जो 700 का 10% कितना हुआ? 70 हुआ। और 700 का 5% कितना हुआ? 35 हो गया। तो 35 70 में 35 प्लस करेंगे तो क्या होगा? हमें 105 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 105 जो है प्राप्त होगा। इससे आगे है 250 का 30%। 250 का 30% बराबर 250 का 10% प्लस में 250 का 10% प्लस में 250 का 10%। तो 25 प्लस 25 प्लस में 25 कितना होगा? 75 हमें प्राप्त होगा। इससे आगे प्यारे बच्चों, रोहन को घर से पास के गांव जाना था जिसकी दूरी 50 किलोमीटर थी। तो इसमें यहाँ पर घर है, ये क्या इतना गांव है। यदि उसने 10 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी तय की हो तो बताओ उसने कुल दूरी कितने प्रतिशत यात्रा जो कर ली है। तो 5/10 गुणा 100, 10% यात्रा उसने कर ली है। अगले 10 मिनट में उसने 7 किलोमीटर और यात्रा तय कर ली। तो बताओ रोहन ने कितने प्रतिशत यात्रा कर ली। तो 5 + 7 कितना हो गया? 12 किलोमीटर हो गया। 50 का 12 किलोमीटर 24% आ जाता है। 12/50 गुणा 100 के। 30 मिनट में रोहन ने कुल 20 किलोमीटर तय कर दिए हैं। तो बताओ उसके द्वारा कितने प्रतिशत दूरी और तय की जानी है। 30/50 गुणा 100 के कितना है? अभी 60% आ जाता है। तो इसमें 50 में से 20 गया, कितना रह गया? 30% रह गया, 30 किलोमीटर रह गया। अब आगे, अब यदि बाकी दूरी रोहन 5 किलोमीटर प्रति 10 मिनट की रफ्तार से तय करना चाहता है तो कुल कितने समय में उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 60 + 30 कितने हो गए? 90 किलोमीटर हो गया। 1 घंटा 30 मिनट उत्तर आ जाता है इसका। रजनी ने एक दुपट्टा, 7वां प्रश्न है, रजनी ने एक दुपट्टा 50 रुपये का खरीदा, फिर उसने उस दुपट्टे को रंगवाया। रंगरेज ने 10 रुपये लिए। इसके बाद रजनी ने उस पर कसीदा करवाया जिसके उसने 15 रुपये दिए। अंत में वह दुपट्टा रजनी को कितने में पड़ा। सबसे पहले उसने क्या था? 50 रुपये में खरीदा। 50 रुपये उसने दुकानदार को दे दिए। 10 रुपये उसने रंगरेज को दिए और फिर जो है कसीदा करवाने के लिए 15 रुपये दिए। तो उसको कितने का पड़ा? 75 रुपये में प्राप्त हुआ। जो क्रय मूल्य है या उसको उस पर दुपट्टे पर अब तक कितने खर्च करने पड़े? 75 रुपये। इससे अगर है रजनी को इस दुपट्टे पर 20% लाभ कमाना है तो रजनी उसे कितने में बेचेगी। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 75 + 20 95 रुपये में बेचेगी। क्योंकि 75 रुपये में पड़ा था, क्रय मूल्य कितना? 75 रुपये था। अब 20 रुपये ऊपर प्रॉफिट लेना चाहती है, लाभ लेना चाहती है इस पर, तो इसमें जोड़ देंगे, कितना आएगा? 95 रुपये आ जाएगा। यह लाभ कितने प्रतिशत हुआ? तो लाभ या हानि प्यारे बच्चों हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलती है, क्योंकि उसने उसमें कुल 75 रुपये खर्च किए थे तो क्रय मूल्य 75 रुपये था। 20/75 गुणा 100 के तो 80/3% आ जाता है। 26 से 2/3% उसका आंसर आ जाता है। इसके बाद में आगे है 8वां प्रश्न, महेश ने एक अलमारी 1000 रुपये में खरीद कर 1100 रुपये में बेच दी। वह CD प्लेयर 200 रुपये में खरीद कर 2150 रुपये में बेचा। आप बताओ इस सौदे में अधिक लाभ हुआ, और यदि लाभ प्रतिशत बदला जाए तो किस सौदे में अधिक लाभ हुआ। तो उसमें यहाँ पर है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अलमारी पर लाभ निकालते हैं। पहले 1100 में उसने बेची, 1000 रुपये में खरीदी, 100 रुपये बच गए। CD प्लेयर पर 2150 में उसने बेच दिया, अब 2000 में खरीदा, 150 रुपये बच गए। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत पहले इस पे अलमारी पे कितना है? 10% आ जाता है, और इस पे कितना है? 7 से 1/2% आया। तो प्रतिशत लाभ किस पर ज़्यादा है? अलमारी पर। किस पर है? अलमारी पर प्रतिशत लाभ जो है ज़्यादा है। तो CD प्लेयर पर यहाँ यदि हम पैसे के हिसाब से, रुपए के हिसाब से देखते हैं तो ये तो यहाँ तो इन्हें 100 रुपये बचे हैं, यहाँ 150 रुपये बचे हैं, तो इसको लाभ किस पर हुआ? CD प्लेयर पर हुआ। परंतु प्रतिशत के हिसाब से किस पर हुआ? अलमारी पर। इससे अगला है, दिनेश ने एक दुकान से गेहूं की 4 बोरियां 4000 रुपये में खरीदी। घर तक बोरियों को लाने का खर्च कितना था? 150 रुपये मजदूरी चुकाएगी। इन बोरियों को उसने 1500 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बेच दिया। तब उसमें क्या है? प्रत्येक बोरी का लागत मूल्य कितना है। तो सबसे पहले 4 बोरियां थी 4000 की, तो उसने खरीदी, 150 रुपये मजदूरी दे दी, इनको 4150 रुपये में पड़ गया। फिर एक लागत मूल्य होगा, इसको 4 से भाग करेंगे, 137 रुपये 50 पैसे आ जाता है। तो इसके बाद आगे है 4 बोरियों का विक्रय मूल्य कितना होगा? 4 बोरियों का विक्रय मूल्य कितना होगा? 150 गुणा 4 तो कितना होगा? 6000 रुपये। कितना होगा? 6000 रुपये जो है 4 बोरियों का विक्रय मूल्य आ जाता है। इसके बाद में आगे है
प्रत्येक बोरी पर होने वाले प्रतिशत लाभ कितना है। तो प्रत्येक बोरी के बारे में कहेगा, अब जैसे 1500 रुपये में तो बेची इसने और 1037 रुपये 50 पैसे में खरीदनी, तो 462 रुपये 50 पैसे लाभ हो गया उसका। और अब आगे 400 इसको प्रतिशत निकालने के लिए ये लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 के, तो हमारे पास में 3700/83 आ जाता है, 44.47% आ जाता है। तो इसमें फिर अगला है यहाँ पर आगे है चार बोरियों पर होने वाला लाभ प्रतिशत कितना है। क्या एक बोरी पर होने वाला लाभ प्रतिशत या चारों बोरी पर होने वाला लाभ प्रतिशत बराबर है। चारों बोरियों की लागत कितनी हुई 4150 रुपये और बेची कितने में 6000 रुपये में, कितने बचे 1850 रुपये इसको। तो लाभ प्रतिशत कितना है 1850 गुणा 100 के, ये कितना है 3700/83 के 44.57% आ जाता है। तो इसमें इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको जो है प्राप्त कर लेते हैं। आगे है, तुम अक्सर बाजार में देखते होंगे कि कुछ दुकानों ने बाहर लिखा होता है 100 रुपये छूट डिस्काउंट और फिर 20 रुपये डिस्काउंट। इसे तुम क्या समझते हो। 10% छूट है, 100 रुपये की लागत की वस्तु कितने मिलेगी 90 रुपये में, और 20% छूट है तो 100 रुपये कीमत की वस्तु कितने मिलेगी हमें 80 रुपये में। यानी जो पहले वाली वस्तु है 10% पे इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 90 रुपये, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 80 रुपये। तो इस तरह से हमें जो है वस्तु जो प्राप्त होती है। आगे है, अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में तुम किन किन मौकों पर 10%, 20%, 50% या इसी तरह के प्रतिशत वाले शब्द का इस्तेमाल करते हो अथवा किसी और का शब्द का इस्तेमाल करते हो। तो इसमें क्या है, किसी मूलधन पर ब्याज निकालते समय, बाजार में जो है सामान खरीदते समय, बाजार में सामान खरीदते समय, परीक्षा परिणाम में। तो दोबारा से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। भाई जो प्रतिशत शब्द का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, कोई भी मूलधन है उस ब्याज निकालने के प्रतिशत शब्द का यूज किया जाता है। बाजार में सामान खरीदेंगे उसमें कोई छूट है या डिस्काउंट है उसके लिए प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है। जब बच्चों का विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम आता है तो उसमें भी हम ये कहते हैं भी इस विद्यार्थी ने इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए या हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम जो है इतने प्रतिशत रहा। नई दी गई स्थितियों के लिए सवाल बनाओ। लाभ 200 रुपये है, क्रय मूल्य 1500 रुपये है। तो इसमें सवाल बनाएंगे, राम ने एक मेज 1500 रुपये में खरीदी, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 200 रुपये लाभ मिले। तो इससे अगला हानि 15% और क्रय मूल्य 375 रुपये। दिनेश ने एक कमीज 375 रुपये में खरीद कर 15% हानि पर बेचनी पड़ी, उसने वह कमीज कितने रुपए में बेची। इसके बाद अंकित मूल्य है 60 रुपये और छूट कितनी 15%। एक पुस्तक का मूल्य 60 रुपये है, 15% छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें क्या है भी एक पुस्तक का अंकित मूल्य लिख सकते हैं हम। एक पुस्तक का अंकित मूल्य या एक जो प्रिंटेड मूल्य होता है उसी को प्यारे बच्चों हम अंकित मूल्य कहते हैं। इससे आगे है, ये कार दिखाई गई है यहाँ पर। तो कार ए है यहाँ पर, तो इस पे 23,000 रुपये छूट है, इस पे 42,000 रुपये छूट है, इस पे 23,000 रुपये छूट है। ये कार ए है, ये कार बी और ये कार सी है। तीनों कारों में सबसे ज़्यादा छूट किस पर है, यहाँ पर जो दिखाई गई है कार बी पर। कार बी पर क्योंकि 42,000 रुपये छूट दिखाई गई, इस कार पे सबसे ज़्यादा छूट हमें दिखाई दे रही है। फिर आगे है, कार ए, कार बी व कार सी का मूल्य यदि 2,30,000 रुपये, 2,80,000 रुपये तथा 1,00,000 रुपये हो तो प्रत्येक कार पर प्रतिशत छूट बताओ। कार ए पर जो प्रतिशत छूट आती है 10% है, कार बी पर कितनी आती है 15% और कार सी पर कितनी आती है 23% है। प्यारे बच्चों इसमें जैसे छूट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो 23,000 रुपये छूट है और किस पर है 2,30,000 पर, गुना 100 करके काट करके 10% आ जाता है। फिर आगे है, कौन सी गाड़ी पर सर्वाधिक छूट है, यहाँ पर कार सी पर। किस पे, क्योंकि इस पे 23% छूट है कार सी पर। प्रश्न 1 व प्रश्न 2 में उत्तरों में कोई अंतर है, यदि हाँ तो बताओ। प्रश्न 1 में कार बी पर व 3 में कार सी पर छूट ज़्यादा है, तो इसमें आता है कुल कीमत पर छूट है। प्रश्न 1 में तो जो दी गई कुल कीमत पर छूट है और प्रश्न 3 में कितने प्रतिशत छूट दिखाई गई है, अभी इतने प्रतिशत छूट है इस पर मत। इससे अगला है, ये प्यारे बच्चों दो दुकानदार हैं, एक है रोशनलाल एंड सन, दूसरा है मोहनलाल एंड सन।
ये दोनों कपड़े का काम करते हैं। पहला इसमें 50% छूट देता है, दूसरा क्या है 30% और प्लस में 20% छूट देता है। तो इसमें यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है उसमें क्या कहता है भी क्या दोनों दुकानदारों की छूट बराबर है, यदि हाँ या नहीं अपने उत्तर का कारण लिखो। तो इसमें यहाँ पर दोनों दुकानदार जो हैं उनकी छूट जो है बराबर नहीं है। रोशनलाल, मान लिया कपड़े की इसका कोई मूल्य है 100 रुपये ले लेते हैं और वो छूट कितना देता है 50 रुपये, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता है 50 रुपये। तो फिर मोहनलाल है, उसकी पहली छूट कितनी है 30 रुपये है, तो 100 रुपये वो 30 रुपये छूट देता है, बाकी बच के कितने 70 रुपये, 70 रुपये में दोबारा फिर वो 20 रुपये छूट देता है। पहले तो 100 का 30% निकालते हैं, घटा देते हैं 70 आ गया, फिर उसका क्या निकालें 20% तो घटा देते हैं। तो इसमें से छूट कितनी आई, मतलब यहाँ पर 30% आ गई थी, यहाँ पर कितनी आई 14, ये कितनी आई 14 रुपये या 14% कह सकते हैं मतलब। तो फिर जैसे यहाँ तो 30 थी, फिर ये 14 की कितनी बन गई 44% बन गई। तो इस पहले का विक्रय मूल्य जो है कितना 50 रुपये है, इसका विक्रय मूल्य कितना 56 रुपये है। तो जो ग्राहक है उसको कहाँ पैसे खर्च करने पड़े ज़्यादा, मोहनलाल पर, क्योंकि यहाँ तो 56 रुपये दिए, यहाँ उसने 50 रुपये दी। तो फायदा किस में है, रोशनलाल से कपड़ा खरीदने में फायदा है, इसमें यह दिखाया गया है। इससे आगे है 10,000 रुपये मूलधन है और 10% जो है मिश्र धन जो है 1,000 रुपये जुड़ जाते हैं, 11,000 रुपये हो जाता है। फिर चक्रवृद्धि ब्याज दोबारा फिर 11% 11,000 पर जो है कितना हो जाता है 12,100, कुल ब्याज कितना हुआ 2,100 रुपये। इस प्रकार जब हम हर साल ब्याज मूलधन में जुड़ता है तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या फर्क है, जैसे पहले साल कोई व्यक्ति पैसे उधार लेता है उस पर जो ब्याज बनता है तो अगले साल के लिए वो ब्याज मूलधन के अंदर जुड़ जाता है और वो जो मिश्रधन है वो फिर मूलधन माना जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। टीना ने एक बैंक में 1,000 रुपये जमा करवाए जहाँ 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। एक साल के अंत में उसने कितना ब्याज मिला, तो यहाँ पर कितना मिला 100 रुपये मिला। फिर यदि वह ब्याज ना निकाले तो उसमें कितने रुपये हो जाएंगे 1100 रुपये हो गए। अब क्या वह धन क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। मूलधन ब्याज कितने का मिश्र धन बन गया। तो इससे आगे क्या है, इस धन को मिश्र धन मानकर टीना को दूसरे साल में कितने रुपये मिलेंगे, जब ये मिश्र धन है इसको मूलधन मान लेंगे, क्या मान लेंगे मूलधन, 1100 रुपये कितने मिले 110 रुपये ब्याज के मिलेंगे। 2 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना हुआ 1210 रुपये, 1,210 रुपये। 2 साल के बाद में कुल ब्याज कितना मिलेगा उसको 210 रुपये मिल गया, कितना मिला 210 रुपये। इसमें अगला 1,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज, वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ब्याज साधारण ब्याज का फार्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय के। तो यहाँ पर कितना आता है 200 रुपये आ जाता है, कितना आ जाता है 200 रुपये आ जाता है। इसके बाद में प्रश्न 6 व 7 में ब्याज में कितना फर्क है, क्यों, अपने साथियों से चर्चा करो। बैंक में किन किन जमा योजनाओं पर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, अपने अध्यापक से पूछो, चर्चा करो। चक्रवृद्धि ब्याज 200 रुपये है, साधारण ब्याज कितना 200 रुपये है। तो इसमें क्या है, जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है उसमें वो ज़्यादा होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि उसमें हर साल जो है ब्याज मूलधन के अंदर जुड़ता चला जाता है और साधारण ब्याज जो है हर साल जो है बराबर रहता है। नीचे दी गई तालिका भरो। अब इसमें यहाँ पर ये तालिका दी गई है और पहला सवाल है इसमें 1,000 ये 10,000 रुपये है, दर कितनी है 10% है। पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना बना 1,000 रुपये, तो इसका मिश्र धन कितना हो गया 10,000 में 1,000 जुड़ के कितना बन गया 11,000 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए 11,000 रुपये मूलधन बन गया, ब्याज कितना बना 1,100 रुपये और मिश्र धन कितना बन गया 12,100 रुपये। तो मूलधन कितना हो जाता है 12,100 रुपये। तीसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना है 1,210 और इस तरह 13,310 रुपये आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, तो 3 वर्ष का जो ब्याज है साधारण ब्याज 3,000 रुपये बनता है, परंतु चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है 1,310 रुपये बनता है यहाँ पर। तो इस तरह से दूसरा है यहाँ पर दिखाई गई है, इसमें 80,000 रुपये है 5% वार्षिक दर से। पहले वर्ष का ब्याज 4,000 रुपये है, मिश्र धन कितना होना 84,000 रुपये बन गया। तो फिर मूलधन जो बन जाता है 84,000 रुपये। फिर दूसरे में ब्याज 42 रुपये है तो 88,200 रुपये बन गया। तो मूलधन 88,200 में ये ब्याज जोड़ देते हैं, इस तरह 92,610 बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर जो साधारण ब्याज है 12,000 बनता है और दूसरा ब्याज कितना बनता है 12,610 रुपये बनता है। इसके बाद में आगे है, तो यहाँ पर ये 5,000 रुपये लेता है, 10% दर है इसमें। पहले 500 है, फिर
मिश्र धन 5,000 रुपये थे, ब्याज 500 बन गया तो 5500 बन गया। फिर मूलधन 5500 हो गया, फिर ब्याज जो है 5500 इसमें 585 में जुड़ जाए 6050 आ गया। इस तरह से हमें जो है 1500 रुपये और 1655 रुपये जो ब्याज प्राप्त होता है। तो आगे जैसे हमने ये सारणी है, इस सारणी को हमने आगे हल किया है प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए ये पहला जो भाग लिया है, पहला सवाल जो लिया है इसने, इसमें हल किया। इसमें क्या है, पहला वर्ष है, ब्याज इसका 10,000 रुपये है, तो इसका मूलधन जो है 10,000 रुपये है, तो ब्याज कितना बन गया, 1,000 रुपये बन गया। तो मिश्र धन कितना बन गया इसका, 11,000 रुपये। फिर आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा साल आगे आ गया इसमें, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 1100 रुपये बन गया, तो 12,100 रुपये बन गया। तो फिर तीसरे साल के लिए 12,100 है, तो इस कितना बन गया, 1210 बन गया। तो इस प्रकार 13,310 रुपये प्राप्त होते हैं, जो किसका बना, मिश्र धन। तो तीसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो है हमारे पास कितना बना, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बन गया, 3,000 रुपये। और जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना बन गया हमारे पास में, 3,310 रुपये। कितना बना अभी, 3,310 रुपये। तो यहाँ पर हम इसको निकाल के भी देख सकते हैं, जैसे मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 13,310, 13,310 है, जैसे 13,310 में से निकाल देंगे हम यहाँ पर कितने, 10,000 रुपये थे, 10,000 रुपये, ये बन गया 3,310 रुपये। ये कितना भी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब ये छूट गया था यहाँ पर। फिर अगला दूसरा भाग है, पहला जो वर्ष है यहाँ पर ब्याज लिया इसने 80,000 रुपये, इसका क्या निकाला, ये दोबारा से एक बार, ये मूलधन लिया 80,000 रुपये और इसका जो ब्याज आया 4,000 रुपये, ये जुड़ गया इसमें, कितना है, 84,000 रुपये आ गया। अब दूसरे साल के लिए ये मूलधन बन जाता है, तो इसका फिर ब्याज निकाला इसने, 4200 रुपये बन गया। तो मिश्र धन बन गया, इतना बन गया। अब तीसरे साल पे आ गया, तीसरे साल पे आने के बाद में यहाँ पर जो है दोबारा फिर इसने ये निकाला और इसके अंदर ये जुड़ जाता है। तो साधारण ब्याज तो इसका कितना है, बन गया 12,000 रुपये बन गया, और चक्रवृद्धि ब्याज बन गया 12,610 रुपये बन जाता है। तो इसके बाद में अगला तीसरा भाग है प्यारे बच्चों इसका, तो इसमें यहाँ ये मूलधन 5,000 रुपये है, तो ब्याज 500 बन गया। दूसरे साल के लिए ये 5500 रुपये मूलधन हो जाता है और ब्याज कितना बन गया, 550 रुपये बन जाते हैं यहाँ पर। और इस प्रकार तीसरा जो है 605 बन जाता है। तो यहाँ पर जो मिश्र धन है 6655 रुपये बन जाता है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1655 आया, और साधारण ब्याज कितना आया, 1500 रुपये आ जाता है। तो इस तरह से हम तीनों के लिए अलग अलग से निकाल करके प्यारे बच्चों हम इसको सारणी में भर लेते हैं। इसमें ये थोड़ा इसमें जगह के हिसाब से एक बार प्यारे बच्चों इसको देख लें दोबारा से कि ये हमारी सारणी है, यहाँ पर ये आपको पूरी दिखाई देनी चाहिए, यहाँ पर ऐसे यहाँ से दिखाई दे रही है, यहाँ तक ये पूरी है। फिर आगे जो है आप इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं अपने फ़ोन में, ये पहला वर्ष का है और इसके अंदर ये पहले वर्ष का है, फिर अगला है ये दूसरे वर्ष का है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। फिर प्यारे बच्चों आगे हम दूसरे साल पे आ जाते हैं, इसमें इस दूसरे भाग पे आ जाते हैं इसके। ये पहला है, यहाँ पर आपको साफ दिखाई देना चाहिए यहाँ पर, और फिर इसके बाद में यहाँ पर ये दूसरा है। फिर इसका जो तीसरा सवाल है, तीसरा पार्ट है, इसमें यहाँ पर आ जाते हैं। ये तीसरा पार्ट ये यहाँ से शुरू हो रहा है, हमने इसके लाल पेन का प्रयोग किया ताकि आपको अलग से नज़र आए। तो इसमें ये पहला है, यहाँ पर निकाल दिया गया, यहाँ तक आ जाता है। फिर इसमें साथ में यहाँ इसके तीसरा दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर ये कितना है, दूसरा जो है दिया गया है। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको मैथ व साइंस से संबंधित जो नई वीडियो है आपको मिलती रहे।